नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रदेश टाइम न्यूज और मैं आपका पुष्पेंद्र सोनी। खास मुलाकात में आज मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना कदम व्यापार में रखा तो उसमें ऊंचाइयां पाई और बहुत ही कम उम्र में राजनीति में आए और अपनी राजनीति में भी कामयाब राजनीतिक के तौर पर जाने जाते हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे शख्स से जो कब सौंटू से सौंटू भैया बन गए। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी राजनीतिक और व्यापारिक और पारिवारिक जीवन के बारे में कुछ सवालात करते हैं। शरीर के लिए स्वास्थ्य का महत्व वैसे ही है जैसे दीपक के लिए तेल। हृदय हॉस्पिटल, ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे उपलब्ध सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, एचडीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, ट्रॉमा एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर यहां उपचार उपलब्ध। हार्ट अटैक, श्वसन कष्ट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, फूड पॉइजनिंग, सांप एवं बिच्छू के काटने के केस, सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट के केस। दी नंबर 9752576500, 9630243500। मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। पता सागर रोड, लोकनाथपुरम कॉलोनी, छतरपुर, मध्य प्रदेश। जी, पहले तो आपका प्रदेश टाइम न्यूज में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सोनी जी। आपके मन में राजनीति में आने की कैसे प्रेरणा आई? जब 17 साल की उम्र में हम पढ़ाई छोड़कर हरपालपुर आए और यहाँ आकर व्यापार शुरू किया। व्यापार में रोज नए लोगों से मिलना जुलना हुआ, लोगों की समस्याओं को देखा, उनकी समस्याओं को कई बार सुलझाने का अपने स्तर पर प्रयास भी किया और अपने उच्च जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जो यहाँ के गणमान्य लोग थे, उनसे भी लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। काफ़ी लोगों की समस्याएं सुलझी हुई और एक आत्मिक संतुष्टि मिलती थी जब लोगों का कुछ काम करा पाते थे या किसी के द्वारा किसी का कोई काम हो जाता था तो एक आत्मिक संतुष्टि मिलती थी। इसी से धीरे धीरे लोगों के प्रति सेवा करने का भाव उत्पन्न हुआ और राजनीति मतलब जो सम्मान लोगों से मिला उस सम्मान के कारण राजनीति में आने की इच्छा हुई कि जब हम पद पे पहुंचेंगे तो और शायद लोगों की और ज्यादा अधिक से अधिक मदद कर पाए। आपने पढ़ाई की शिक्षा के तुरंत बाद ही व्यापार में अपना कदम रखा और एक सक्सेस व्यापारी के रूप में आप हरपालपुर में जाने लगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपके मन में किस नेता को या किस राजनीतिक नेता को अपना स्थल मानते हुए आप उस कदम तक पहुंच गए कि आपने व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी अपना कदम रखा? बहुत शुरुआत की बात है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब मैं यहाँ हरपालपुर वापस मैं ग्वालियर पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई छोड़ के जब हरपालपुर आया तो यहाँ के जो हमारे मित्र मेजोरिटी वाले लोग थे मोस्टली सब कांग्रेस में हुआ करते थे। उस समय यहाँ के कांग्रेस के सबसे चर्चित और सबसे बड़े नेता हमारी विधानसभा के मानवेंद्र सिंह जी हुआ करते थे, जिनके पुत्र अभी वर्तमान में विधायक है कामाख्या प्रताप सिंह जी। अब वो यहाँ के सबसे बड़े कुशल राजनेता माने जाते थे क्योंकि हमारे क्षेत्र के राजा भी हैं, उनसे पारिवारिक हमारे संबंध भी हैं। उनको देख के उस समय कांग्रेस पार्टी से राजनीति की शुरुआत हुई। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने पार्टी चेंज करके वो निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर वो भाजपा में चले गए। लेकिन हम चूंकि कांग्रेस में ही रहे और फिर हमें एक आदर्श नेता के रूप में देखा हमने सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को, जो बुंदेलखंड के और छतरपुर के भी एक बहुत ही अच्छे राजनेता माने जाते हैं और उनका कार्य करने का अपना एक अलग ही तरीका है। उनको देख के और राजनीति की इच्छा हुई। पहला टिकट भी हमने जब उनसे मांगा, जब पिछली बार सामान्य सीट हुई महिला हरपालपुर, तो विवाह के तुरंत बाद ही मुझे मौका मिला कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने का। तब चतुर्वेदी जी ने ही टिकट में काफ़ी हेल्प की थी हमारी, चुनाव में भी बराबर वो सक्रिय रहे, उन्होंने चुनाव में भी सहयोग किया। वैसे राजनीति में ये दो नेता हैं जिनको मैं मानता हूँ, मानवेंद्र सिंह जी और सत्यव्रत चतुर्वेदी जी को, जिनकी वजह से राजनीति में शुरुआत हुई। हालांकि आप आज अध्यक्ष पद पर नगर पालिका में विराजमान हैं, लेकिन आपने चुनाव कांग्रेस से लड़ा था। जी, कांग्रेस से ही आप विजयी हुए थे। तो ऐसा क्या अनुभव आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि जब कांग्रेस से बीजेपी में आए तो ऐसा कुछ बहुत अजीब वाकया हुआ हो, बहुत परेशानी हुई हो, बहुत सहयोग किसी का ऐसा मिला हो जो आप कभी ना भूल पाओ? जी, आप भी समझते होंगे कि जब हम एक परिवार को छोड़ के या एक परिवेश को छोड़ के किसी दूसरे परिवेश में जाते हैं तो कुछ ना कुछ कठिनाइयां तो सामने आती हैं। जब
कांग्रेस पार्टी को मुझे छोड़ना पड़ा, और छोड़ा मैंने, कुछ विचारधाराओं का भी मतभेद था। कुछ चुनाव में बनने के बाद जिस तरह से हमारे अपने ही लोगों ने, जिनका मैंने बहुत सहयोग किया, उन्होंने मेरा विरोध करना शुरू किया। कुछ इस तरह की परिस्थितियां हुई जिन कारणों से मुझे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा। हालांकि यहाँ भी वो अपनत्व, वो प्यार बड़े नेताओं से सबसे मिला, हम लोगों को मार्गदर्शन भी समय समय पर मिलता रहता है, जैसे कांग्रेस में मिलता था यहाँ भी मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम एक परिवेश को छोड़ते हैं और एक स्थापित जहाँ पर होते हैं, कहीं नई जगह स्थापित होने का प्रयास करते हैं, तो कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धीरे धीरे सब दूर हो जाती हैं कठिनाइयां। एक छोटा सा सवाल है कि इस दौर में परिवार के किस शख्स ने आपका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया जब राजनीति में आपका जीवन में परिवर्तन हो रहा है? जब मतलब आप कहना चाहिए कि आधे नेता से जब पूरे नेता बन रहे थे, तब लगभग तो पूरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। क्योंकि मेरे विरोध में जो जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, उनके खुद के शब्द मुझसे होते थे कि जब हम लोग प्रचार के लिए निकलते हैं, तब हर एक घर में आपके परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमें बैठा हुआ मिलता है। तो पूरे परिवार ने ही मदद की है। लेकिन चूंकि मेरा मेरे बड़े चाचा और मेरे मौसा जी, पप्पू भैया और केशव अग्रवाल जी, दो लोगों से थोड़ा विशेष प्रेम मेरा बचपन से ही रहा है। वो दोनों लोग ही राजनीति में बहुत सहयोग भी मेरा करते हैं। हालांकि पूरा परिवार सहयोग करता है, चाहे मेरे पिताजी हों, बड़े भाई हों, छोटे भाई हों, छोटे चाचा हों, या फैमिली में मेरी वाइफ, उसने तो चुनाव में इतनी मेहनत की है जो आप लोगों ने सामने देखा होगा किस प्रकार से उसने अकेले पूरा चुनाव अपना खुद मैनेज किया और बराबर मेहनत करके चुनाव को जीता। और अब कुछ जनता के सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि आप नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर विराजमान हैं। सबसे बड़ी समस्या हरपालपुर में आज से ही नहीं, शुरू से भी है, अतिक्रमण को लेकर। जी, आपने भी आने से पहले अतिक्रमण के बारे में कई आपने वादे किए थे, और अतिक्रमण मुक्त शहर होगा तभी अपना शहर आगे की ओर जाएगा, इस बात को आप भी मानते होंगे। बिल्कुल। तो अतिक्रमण को लेकर आपने पद पर विराजमान होने के बाद क्या भूमिका रही, क्या भूमिका बनाई, और किन किन चीजों पर आपने काम किया? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से जनता के मन में ये प्रश्न आ रहे होंगे। और हरपालपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे 3 साल के कार्यकाल में कि जब अतिक्रमण हरपालपुर में हटा के विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसके पहले कभी भी मुझे नहीं लगता कि हरपालपुर में अतिक्रमण को हटाया गया या विकास को इतना सही ढंग से कराया गया कि कहीं सीसी बननी है या नाली बननी है तो पहले उस जगह का अतिक्रमण क्लियर किया जाए, उसके बाद वहां पे वो निर्माण कार्य कराया जाए। हमने आते से ही अपने कार्यकाल में पहला जो वादा जिसको हमने निभाया है, और आप हकीकत जनता से भी पूछ सकते हो और जनता के बीच में जाके आप शहर में जाके भी देख सकते हैं, जहां जहां हमने कोई भी प्रोजेक्ट पास किया है वहां वहां हमने अतिक्रमण हटाया है। चाहे वो लछूरा रोड की सड़क हो जो पहले बहुत कम चौड़ी हुआ करती थी, आज बहुत चौड़ी है, राजपूत कॉलोनी का आपका चौराहा हो, चाहे आपकी गर्ल्स स्कूल वाली रोड हो, चाहे आपकी बड़े शिशु मंदिर वाली रोड हो, जहां जहां भी, चाहे गलान रोड का कार्य हो, चाहे तलैया रोड का कार्य हो, जहां हमने कार्य किया है वहां हमने पहले अतिक्रमण हटाया है और फिर आगे का कार्य किया है। अतिक्रमण को लेकर नगर में एक बहुत चर्चा का विषय है कि आपने अभी नोटिस दिए हैं 3 रोडों के लिए जी, एक हरपालपुर की ठंडी सड़क, जी, एक हरिहर रोड और एक नेहरू गेट से नौगांव रोड, मेन रोड। ये 3 जगह के नोटिस जो हैं आपके द्वारा, नगर पालिका के द्वारा महीनों पहले बांट दिए गए। अब जनता के मन में संशय है कि ऐसे ही नोटिस पहले भी कई बार लोगों को बांटे गए और काम नहीं हुआ, तो क्या इस बार क्या भूमिका है, क्या आप ठोस कदम आपने उठाए हैं और क्या अपनी जनता को बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने नगर वासियों से और जनता से यही कहना चाहूँगा कि पहले के नोटिस की मुझे जानकारी नहीं है कि नोटिस देने के बाद कितना काम किया गया या नहीं किया गया, लेकिन इस बार हमने जहाँ जहाँ नोटिस दिए हैं वहाँ वहाँ हमने काम किया है और अतिक्रमण को हटाया है। और अतिक्रमण को इस तरह से हटाया गया है कि आम जन का कम से कम नुकसान हो और सड़कों का चौड़ीकरण भी हो जाए। इसी क्रम में जब मेन रोड, ठंडी सड़क और हरियर रोड पे नोटिस दिए गए तो वो पूरा एक डीपीआर बनाने के बाद, एक सर्वे रिपोर्ट बनाने के बाद, पूरी टेंडर प्रक्रिया करने के बाद फिर जनता को नोटिस दिए गए कि उन्हें पूरा समय दिया जा रहा है कि वो खुद से जो लोग चाहें अपने मकान हटा लें। दूसरा एक रीज़न इस बार आपको
शायद पूरी जानकारी होगी कि इस बार हरपालपुर में बहुत हैवी रेनी सीजन रहा है, और चूंकि हरपालपुर का सॉइल स्टेटा ऐसा है कि जिसमें मोस्टली ब्लैक कॉटन सॉइल है। हम कहीं भी तोड़ते हैं, कहीं नाला बनाना है, हमें खुदाई करनी पड़ती है, तो हमारे यहाँ ब्लैक कॉटन सॉइल, काली मिट्टी जिसे हम कहते हैं, वो निकलती है और वो बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। इस वजह से भी थोड़ा सा काम डिले हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से हमने जो नोटिस दिए हैं उन पे कार्रवाई होगी और जनता इस बात के लिए तैयार रहे। जिन्होंने भी गलत बना रखा है और अतिक्रमण करके रखा है, वो ने अपना या तो खुद हटाना पड़ेगा या नगर परिषद और प्रशासनिक अमला उनका हटाएगा और निश्चित रूप से सड़क चौड़ी होगी। अध्यक्ष जी, जैसे आपने लक्ष्मीपुरा रोड की बात कही है जी, कुछ दिनों पहले वहां अतिक्रमण हटाया गया था बिना नोटिस दिए। उस बात को नगर में काफी चर्चा में आया था जी, और सबसे अहम बात थी कि आपके परिवार के भी 2 मकान वहां हैं जी, जिनको लेकर लोगों ने सवालात किए थे। जी। उस पर आप क्या सफाई देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? उस समय भी शायद मीडिया में ये मुद्दा पूरी तरह से छाया हुआ था। मैं भोपाल एक शासकीय मीटिंग में था, मुझे जानकारी नहीं है। जो मुझे बताया गया वो ये बताया गया कि कलेक्टर साहब चूंकि हरपालपुर से निकले, किसी कार्यक्रम में आए थे हरपालपुर में, और उनकी गाड़ी कहीं जाम में फंसी, जिस कारण उन्होंने प्रशासनिक अमले को आदेश दिया कि हरपालपुर से अतिक्रमण हटाया जाए। अब चूंकि होता क्या है कि पब्लिक उन बातों को समझने का प्रयास नहीं करती है। अतिक्रमण हटाया जा रहा था, लोगों की टीन सेट हटाए जा रहे थे, किसी का पक्का निर्माण नहीं तोड़ा जा रहा था, लेकिन पब्लिक के ही लोगों ने भीड़ के रूप में एकत्रित होकर जबरदस्ती जेसीबी मशीन के ऑपरेटर को और मशीनों का संचालन खुद करवा के अनावश्यक एक दूसरे के अतिक्रमण तोड़वाए, जिसके लिए हमने कहा भी था कि पूरी तरह से जांच होगी इसकी, और किसी का भी यदि 1 फुट भी यदि किसी का गलत टूटा है जो उसके रजिस्ट्री में आता है या उसके स्वामित्व की जमीन में आता है, और यदि किसी कारणवश से टूटा है तो उसका पूरा हर्जाना खर्चाना देने की जवाबदारी मैंने खुद कहा था कि मैं खुद ले रहा हूँ। इस बात को लेकर हमारी क्षेत्रीय विधायक कामाख्या सिंह ने भी नगर परिषद में एक बैठक की थी। बैठक में उन्होंने भी जनता से ही बोला था कि अतिक्रमण यानी विकास में बाधा। शरीर के लिए स्वास्थ्य का महत्व वैसे ही है जैसे दीपक के लिए तेल। हृदय हॉस्पिटल, ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे उपलब्ध सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, एचडीयू, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, ट्रॉमा एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर यहां उपचार उपलब्ध। हार्ट अटैक, श्वसन कष्ट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, फूड पॉइजनिंग, सांप एवं बिच्छू के काटने के केस, सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट के केस। दी नंबर 975257 6500 9630 243500। मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। पता सागर रोड, लोकनाथपुरम कॉलोनी, छतरपुर, मध्य प्रदेश। आप अगर अतिक्रमण जब तक किए रहे जब तक ठीक है, लेकिन अब जब नगर परिषद विकास की ओर जा रही है तो उन्होंने भी जनता से आग्रह किया था, निवेदन किया था कि अपना अतिक्रमण स्वयं तोड़ लें। तो आप इस बात को तो मानते ही है ना कि हरपालपुर अतिक्रमण से ग्रस्त है? बिल्कुल ग्रस्त है, आपका कहना बिल्कुल सही है। अतिक्रमण हरपालपुर में बहुत ज़्यादा है और बेतरतीब अतिक्रमण से हमारी सड़कें संकुचित हो गई हैं। मैं अपने जैसे व्यापारी भाई हैं हमारे, मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपकी दुकान के बाहर आज के समय में यदि कोई 4 व्हीलर और 2 व्हीलर खड़ी करके यदि आपकी दुकान में 10 मिनट के लिए जा नहीं सकता, तो फिर आप दुकानदारी करोगे कैसे? आप ग्राहक कैसे लाओगे? ग्राहक आपके पास आएगा कैसे? तो उन लोगों को तो हमारा सहयोग करना चाहिए नगर परिषद का, कि नगर परिषद जो इतने सालों से सब लोग कहते थे कि हरपालपुर नगर परिषद कोई विकास नहीं करती, काम नहीं आता, फंड की प्रॉब्लम होती है, इन सारी चीजों के लिए हम कैसे भी करके मैनेज करके विकास की पूरी गाथा हमारे सांसद जी, विधायक जी, मध्य प्रदेश शासन, सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी योजनाएं, इतना विकास के लिए सब कुछ पैसा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम लोग योजना बना रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियर, हमारे सीएमओ, सब कुछ। उसके बाद यदि जनता सहयोग नहीं करेगी तो अतिक्रमण हटाने में निश्चित रूप से दिक्कतें आएंगी। अच्छा अध्यक्ष जी, कुछ ऐसे सवाल जो आप जनता से करना चाहते हैं? जनता से एक तो सबसे बड़ा प्रश्न आज की डेट में मेरा ये है कि हम लोगों के द्वारा सम्माननीय सोनी जी कचरा गाड़ी चलाई जा रही है दिन में 3 बार जी, खास तौर से मेन मार्केट में, बिल्कुल जहां हमारे व्यापारियों की दुकानें हैं, जो व्यापारी बंद करके दुकानों के समय, शाम के समय कचरा निकलता है, उसके लिए शाम को भी कचरा गाड़ी भेजी जाती है। बार बार मना करने के बाद भी
लोग कचरा अपनी दुकानों के बाहर फेंक कर रात को चले जाते हैं, जबकि हम उनकी सुविधा के लिए गाड़ियां चला रहे हैं। बिल्कुल इससे हमें एक्सेसिव मैन पावर खर्च करना पड़ता है, सुबह बिल्कुल फिर झाड़ू लगवानी पड़ती है, एक बार रात में फिर सफाई करानी पड़ती है। इससे हमारा डीजल भी ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, मैन पावर भी एक्सेसिव कंजम्पशन हो रहा है, और ये लोड घूम करके जाना जनता के ही ऊपर है। हम लोग भी इसलिए बार बार प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं, कई बार चालानी कार्रवाई भी करते हैं, कई बार कर्मचारियों को भी भेजते हैं, कई बार खुद जाके भी लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग कचरा कचरा गाड़ी में ही डालें। हो सकता है कभी कचरा गाड़ी आपके समय के हिसाब से ना आ पाए, इसके लिए भी कल ही एक नवाचार हम लोगों ने करने के लिए हमारी बात हुई है, और ये शायद अपने तरह का मध्य प्रदेश में पहला होगा जो विधायक जी ने बात की है, और मैं साथ में था। एक हमारे यहाँ के रावत जी, उन्होंने एक ऐप डिजाइन किया है। वो ऐप हर व्यक्ति के मोबाइल पे 100 मीटर पे कचरा गाड़ी आने पे आपको रिंग करके मोबाइल पे आपके बताएगा कि आपके घर से 100 मीटर पे कचरा गाड़ी है। आपको पहले से प्रिपेयर नहीं होना पड़ेगा। कई बार कचरा गाड़ी का साउंड लोग नहीं सुन पाते हैं। बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि वृद्धजन है जो ऊपर है या दूसरी मंजिल पे है या पहली मंजिल पे है, जब तक उतरते हैं तब तक कचरा गाड़ी आगे चली जाती है। तो इसके लिए ये इस ऐप को हम लोग एप्लीकेबल करवा रहे हैं हमारी नगर परिषद हरपालपुर में। शायद मध्य प्रदेश में ये पहला होगा इस ऐप का काम, जो हमारी महाराजपुर विधानसभा में और हरपालपुर नगर परिषद से इसकी शुरुआत होगी। जल्दी इस ऐप को हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि सभी को कचरा गाड़ी की विस्तृत जानकारी मिल सके कि आपके घर से कचरा गाड़ी कितनी दूरी पे है, कितनी देर में आ पाएगी आप तक, और यदि आपके घर के पास आ गई है तो आपको मोबाइल पे उसका इंडिकेशन भी आएगा। आपके कार्यकाल को लगभग 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। जी, कोई ऐसी उपलब्धि जो सदैव हरपालपुर वासी याद करें, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट जो हरपालपुर की उन्नति, रोजगार और विकास में अहम भूमिका निभा रहा हो। जैसा कि आप जानते हैं सोनी जी, हमारे हरपालपुर की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हरपालपुर रेवेन्यू के नक्शे में नहीं है, दर्ज नहीं है। जिस कारण से यहाँ शासकीय जमीनों का बहुत अभाव है। कोई भी जो बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, उनमें एट लास्ट घूम कर की समस्या आती है जमीनों की। कलेक्टर महोदय भी कई बार हम लोगों से कहते हैं कि हम आपको जमीन देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जमीन मांगे कहाँ जब जमीन शासकीय होगी नहीं। अब जैसे उपलब्धि की बात करें तो लछूरा रोड एक ऐसी ज्वलन समस्या थी हरपालपुर की, जो लगभग 30-35 वर्षों से जो सड़क नहीं बनी थी, कार्यकाल में बनते से ही सबसे पहले उस सड़क को बनाया गया और इतनी गुणवत्तापूर्ण और अच्छी सड़क बनाई गई, और उसका पूरा अतिक्रमण हटाया गया। दोनों साइड नाले का काम चल रहा है, और इसके बाद उसकी फिर से बाइंडिंग की जाएगी। बिल्कुल इसके अलावा हमारे नगर परिषद हरपालपुर में पार्क नहीं थे लोगों के घूमने के लिए। एक पार्क वार्ड नंबर 1 का नया तैयार हो चुका है, वो कितना सुंदर पार्क बना है इसको आप लोग भी देख चुके हैं। दूसरा 8 नंबर वार्ड में एक पार्क बना था, जिसको हम लोगों ने पूरी तरह से पुनरुद्धार करके, पूरा उसका नया कंस्ट्रक्शन करके, उसको सुंदर बना के, नए पेड़ लगा के, और इतना सुंदर बनाया है कि आप पार्क को जाके देखें। जल्दी हम उसका उद्घाटन करने वाले हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तीसरा एक पार्क हमारा नए थाने के सामने है, जिस पार्क को हम बहुत जल्दी, उस पर हमारा प्रस्ताव बन गया है। वहाँ पे एक फाउंटेन और वहाँ पे पेड़ लगा के उसको पूरा रीजनरेट करने का प्रयास जल्दी कर रहे हैं। सप्तन तलैया का तालाब, जिसका गहरीकरण हो चुका है, चारों साइड का विकास कार्य हो चुका है, और उसके चारों साइड की सीसी निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जो बहुत जल्दी होगा। इसके बाद आपके यहाँ विवाह घर कोई शासकीय नहीं था, जो हमारे कार्यकाल में बनते से ही सांसद जी की निधि से एक विवाह घर बनाया गया, जो कि गरीब लोगों के लिए, या जो लोग असहाय हैं या ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, वो लोग बहुत कम पैसों में, मतलब यहाँ तक कि आप मानिए गरीबी रेखा का जिनके पास कार्ड है, उनके लिए हम लोगों ने मात्र 2100 रुपये में विवाह घर की बुकिंग रखी हुई है। इसके अतिरिक्त एक समस्या आती थी, राजपूत कॉलोनी में बहुत ज्यादा जाम लगता था, आए दिन एक्सीडेंट होते थे। अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा, एक मारुति वैन ब्रेक फेल होने के कारण कुछ लोगों के ऊपर चढ़ गई थी, गंभीर हादसा हुआ था, पलट गई थी वो। पलट गई थी। वहां पर आज की डेट में आप देख सकते हैं इतना चौड़ीकरण हो चुका है कि मारुति वैन तो ठीक है, कम से कम 3 ट्रक आपस में क्रॉस हो जाए और कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो शहर में बहुत बड़ी एक समस्या थी सीवेज के पानी की, सीवेज का पानी, जैसे गलान रोड का पानी है, गलान रोड का पानी हम जहां भी छोड़ते थे वहां ये दिक्कत होती थी, ये हमारा खेत है, आपने हमारे खेत में छोड़ दिया, आपने हमारे प्लॉट में छोड़ दिया।
हमने जब नाली बनाई तो हम उसको ले गए जहां तक सरकारी नाला था आपका नावपारी हाट तक, वहां तक हम उसको ले गए, उसको जाके सरकारी नाले में छोड़ा। इसी प्रकार से जब हमने पेट्रोल पंप वाली पीछे वाली लाइन में हमने नाला बनाया तो उसको जाके हमने हरपालपुर बड़े शिशु मंदिर के बाद जो शासकीय नाला था उसमें जाके छोड़ा है। इसी प्रकार से एक UWM का आपका प्रोजेक्ट, जिसे हम यूज्ड वाटर मैनेजमेंट शासन केंद्र सरकार की एक योजना है कि मोस्टली जो नालों का पानी शहरों का निकलता है उससे बहुत सारे किसान सब्जियां उगाने का कार्य करते हैं, जिससे गंदे पानी के कारण कैंसर उत्पन्न होने की खतरा रहता है। तो केंद्र सरकार इसके प्रति इतनी सजग है कि उन्होंने हमें एक यूज्ड वाटर मैनेजमेंट का प्लांट दिया है हरपालपुर में। लगभग इसके लिए 4 करोड़ रुपए SLTC से स्वीकृत होकर परसों आ गए हैं। उसका टेंडर लग गया है। एक तिवारी जी हैं भोपाल के, उनका वो टेंडर हुआ है, जल्दी उसका एग्रीमेंट होकर वो काम हो जाएगा। तो नालों का पानी जो मोस्ट सबसे ज्यादा पानी हमारे शहर का जाता है सत्तन तलैया में, सत्तन तलैया के नालों के पानी को फिल्टर करने के बाद हम छोड़ेंगे ताकि सिंचाई में उस पानी को उपयोग किया जा सके और किसी प्रकार की बीमारियां न फैले। अगर मैं पानी की समस्या को लेकर एक और बड़ा सवाल है जिस पर नगरीय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है जी, वो है नई कॉलोनियों का। जो नई कॉलोनियां बसाई जा रही हैं ना वो NGT के प्रोजेक्ट में है ना नगरीय निकाय से पास है। इस बारिश में कई लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे घरों में पानी भर गया। तो इसको लेकर आप कैसे इनसे निजात दिलाओगे लोगों को और कैसे इन अवैध कॉलोनियों पर पाबंदी लगाओगे? शरीर के लिए स्वास्थ्य का महत्व वैसे ही है जैसे दीपक के लिए तेल। हृदय हॉस्पिटल, ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे उपलब्ध सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाएं, ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, HDU, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, ट्रॉमा एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर यहां उपचार उपलब्ध। हार्ट अटैक, श्वसन कष्ट, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, फूड पॉइजनिंग, सांप एवं बिच्छू के काटने के केस, सड़क दुर्घटना, रोड एक्सीडेंट के केस। दी नंबर 9752576500, 9630243500। मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। पता सागर रोड, लोकनाथपुरम कॉलोनी, छतरपुर, मध्य प्रदेश। अवैध कॉलोनियों के प्रति मध्य प्रदेश शासन, हमारे कलेक्टर महोदय, SDM और नगर पालिका का प्रशासन पूरी तरह से सख्त है और इनको बराबर नोटिस दिए जा रहे हैं, इन पे कार्रवाई की जा रही है। अब चूंकि हरपालपुर नगर में एक समस्या है कि यहाँ 90% कॉलोनी ही वैध नहीं है और हमारे कार्यकाल के पहले से पुराने समय से ऐसा चला आ रहा है कि अब चूंकि लोगों के मकान बन चुके हैं, लोग बरसों से निवास रह रहे हैं, तो उन कॉलोनियों में तो उतना सख्ती नहीं की जा सकती। उसमें शासन की गाइडलाइन देखनी पड़ेगी, कैसे SDM साहब, कलेक्टर साहब कैसे उस चीज़ को देखते हैं। लेकिन नई कॉलोनियों के प्रति पूरी तरह से प्रशासन सतर्क है और उन पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। धन्यवाद अमर जी, आपने हमारे स्टूडियो में आकर हमसे जो चर्चा की उसके लिए प्रदेश टाइम न्यूज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सोनी जी। तो ऐसे हमारे साथ नगर पालिका के अध्यक्ष अमित और सोंटू अग्रवाल, जिनके बारे में हमने सवाल किए, कुछ जवाब उन्होंने दिए। अगले मुलाकात के कार्यक्रम में फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।